2014 के बाद से अब तक टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ था। 8 साल बाद मोदी सरकार ने इसमें बदलाव किया है। अभी टैक्स को लेकर लोगों को सरकार ने 2 विकल्प दे रखे थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मध्य वर्गीय नागरिकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब 7 लाख रुपए तक की आय पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी। अब तक 5 लाख रुपए से अधिक आय पर टैक्स देना पड़ता था। सरकार ने टैक्स स्लैब को भी बदल दिया है। आइए जानते हैं कि अब नया टैक्स स्लैब क्या होगा। अगर आपकी आय 7 लाख या उससे कम है तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 7 लाख से ज्यादा आय होने पर ही आप टैक्स के दायरे में आएंगे। मान लीजिए कि आपकी आय 9 लाख रुपए है। ऐसे में आपको कुल 45,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। आपकी आय के 3 लाख रुपए टैक्स फ्री होंगे। 3 से 6 लाख रुपए तक की आय पर 5% यानी 15,000 रुपए टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख रुपए तक की आय पर 10% यानी 30,000 रुपए टैक्स लगेगा। इस तरह से आपकी कुल टैक्स देनदारी 45,000 रुपए होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स स्लैब का खुद फायदा भी गिनाया। उन्होंने कहा, पहले 9 लाख रुपए तक की आय वालों को 60,000 रुपए टैक्स देना पड़ता था। अब इस आय वर्ग में आने वाले लोगों को 25% तक का फायदा होगा। ऐसे लोगों को अब 45,000 रुपए ही टैक्स देना होगा। इसी तरह 15 लाख रुपए तक की आय पर पहले 1,87,500 रुपए का टैक्स लगता था। अब 20% के फायदे के साथ ऐसे लोगों को 1,50,000 रुपए ही टैक्स के रूप में देने होंगे। 2022 के बजट में सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया था। न तो राहत दी गई थी और न ही कोई बोझ बढ़ाया गया था। जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस बात पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं करना भी हर नौकरी पेशा के लिए एक बड़ी राहत की तरह है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्होंने न तो पिछले साल न ही इस साल इनकम टैक्स के नाम पर एक भी पैसा बढ़ाया है, यानी यह भी किसी राहत से कम नहीं है। साल 2014 के बाद से इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि 2020 में सरकार ने एक नई टैक्स प्रणाली पेश की। इसमें आमदनी के हिसाब से कर का अलग अलग दायरा तय किया गया था, लेकिन आयकर दाताओं पर इसे अनिवार्य नहीं किया गया। उन्होंने ये छूट दी कि वे दोनों में से किसी एक प्रणाली का इस्तेमाल करके अपना आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अभी 5 लाख तक के दायरे में भी छूट मिलता है। मौजूदा समय 5 लाख रुपए तक की शुद्ध पर योग्य आय वाले व्यक्ति को पुराने और साथ ही नए कर प्रणाली दोनों में धारा 87A के तहत 12,500 रुपए तक की कर छूट का लाभ मिलता है। मतलब ऐसे लोग 87A के तहत अलग अलग निवेश दिखाकर आयकर से छूट हासिल कर लेते हैं। ऐसे में 5 लाख तक की आय वालों को भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। साल 2014 से सेक्शन 80C के तहत कटौती की सीमा में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। साल 2014 के बजट में 80C के तहत किए गए निवेश पर आयकर छूट की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी गई थी, जबकि होम लोन पर ब्याज की कटौती की सीमा को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया था। साल 2015 के बजट में सरकार ने सेक्शन 80CCD के तहत राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी NPS के तहत योगदान के लिए 50,000 रुपए की अतिरिक्त कटौती की शुरुआत की थी। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कटौती की सीमा भी 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है। हालांकि इस बार भी इसमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। ऐसी ही अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।